किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और इसका जो सिस्टम बन रहा है वो मैं आपको पहले दिन से भरपूर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भी ये सिस्टम ये चल रहा है, एक एक बात मैंने बारीकी से आपको समझाई है, परंतु बहुत से किसान ये कहते हैं कि स्टोरियों के साथ मिल चुका है, इसकी रिपोर्ट ने झूठ। अरे भाई, मेरे जैसे किसान के साथ कौन स्टोरिया मिलेगा? मेरे को जो बात मिल जाती है वो फौरन में फैला देता हूँ, वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। और स्टोरिया तो अपनी एक एक बात कुलबाऊ रखता है। ये बात मैं आपको 1.5 वर्ष से बता रहा हूँ कि जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, जब तक आप सचेत नहीं होंगे, तब तक आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और मैंने ये बात बता भी दी कि ये जो 5, 7, 10 लोग मिलकर के इस ग्वार के ऊपर जो खेल खेल रहे हैं, समझने वाली बात है, समझ लेना। अभी समय पड़ा है, समझ लेना, क्योंकि नुकसान तो बहुत हो चुका है, लोग सुसाइड करने पर चले हुए हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर भी अपने 5, 7, 10 आदमियों के अलावा कोई दूसरा आदमी इसमें एंट्री नहीं कर जाए। और इस प्रोग्राम के तहत ये लोग बाजार की हालत बनाए रखते हैं। मैं आपको ये बात बता चुका हूं। 10 वर्ष में सबसे ज्यादा अच्छी डिमांड अब की बार चल रही है, और ये आगे मैं बता भी चुका हूं भी स्थायी मांग है, ये बढ़ती रहेगी, ये घटेगी नहीं। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये बात भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं। परंतु जिस किसान के या छोटे व्यापारी के पास ग्वार है उसको नुकसान तो हो ही रहा है, पर और ज्यादा नुकसान किस तरह से किया जाए, इस बात के ऊपर फोकस करके बाजार में काम चल रहा है। और क्यों किया जाए? वो इसीलिए किया जाए कि कोई दूसरा आदमी ग्वार का नाम न ले और हम ग्वार के सारे व्यापार के ऊपर ठेकेदार बन के बैठ जाए। साथियों, आपको सूबू दिखाई देगा। एक पहले दिन 100 रुपए गिराया, दूसरे दिन फिर 100 रुपए गिराया, 200 रुपए एकदम ग्वार गिरा करके कल शाम को 10 मिनट में एक एकदम 200 रुपए उठा दिया। एकदम डिमांड आ गई, कुछ नहीं आई। परंतु एक तो यह अफवाह फैलाई गई कि हमारे देश में जो पुलवामा हमला हुआ है, ये देखो बहुत ही दुखदायी घटना है। ये सभी को इसके ऊपर दुख प्रकट करना चाहिए। जो परिवारों के सदस्य गए उनके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए, और दुख भी होता है। परंतु इस घटना को लेकर जो सरकार ने कार्रवाई की, जो कूटनीति के तहत की या और कोई स्कीम बनानी शुरू की, तो इन्होंने ये फैला दिया कि युद्ध होगा। भाई, किस तरह का युद्ध होगा? वाजपेयी सरकार के समय एक बार आपको याद होगा कि बॉर्डर के ऊपर सेनाएं चली गई थी, वो भी वापस आ गई। और उस युद्ध के अफवाह से जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के एरिया के लोग, छोटे व्यापारी जिनके पास ग्वार था, उन्होंने एकदम अपनी सेल कर दी। युद्ध होगा तो बेच दो, क्या पता कुछ होगा। इस अफवाह से, देखो इतनी सी अफवाह से इन्होंने लाखों बोरी ग्वार उनसे छीन लिया और मंदे भाव में छीन लिया। एक बार यह अफवाह फैलाई गई कि अब की बार देश के अंदर 1,90,00,000 टन ग्वार पैदा होगा। उस अफवाह के डर से बहुत से बेचारे किसानों और छोटे व्यापारियों ने अपना ग्वार छोड़ दिया। एक बार यह अफवाह फैला दी गई कि मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत ज्यादा बरसात होगी, बहुत ज्यादा बिजाई होगी, बम्पर प्रोडक्शन होगा, और यह अफवाह फैला करके उनसे ग्वार छीन लिया। और इन सबको पता चल चुका। आप जहां जहां फोन करते हो, नहीं भी मेरे पास ग्वार है यार, मैं तो मारा गया, मेरे पास ग्वार, जो फोन करते हो आप, ये उनको शेरडी मिल रही है। उनको इस बात का पता है कि अब ग्वार का जो छोटा व्यापारी है, किसान है, वो थक चुका है, उसका दम निकल चुका है, और वो मंदे भाव में ही आपको ग्वार उपलब्ध करा देगा। आपको तेजी लेने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, ये खेल आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपका नुकसान होता रहेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसान हूं, मैं कोई स्टोरिया से मेरे को मतलब नहीं। दर्द में पड़ो, चेहरे में लिखो स्टोरिया। मेरे पास बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं, बहुत से व्यापारियों के फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ताऊ जी, हमें सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसी हालत इस ग्वार ने हमारी बना दी। और अब एक बार पीछा छूट जाएगा तो आइंदा से इस ग्वार का नाम नहीं लेंगे।
इतना ज्यादा भय इस ग्वार के अंदर पैदा कर दिया गया। किसी भी कमोडिटी के इतने फंडामेंटल मजबूत नहीं है साथियों। सरसों हो चाहे चना हो चाहे नरमा हो चाहे कोई भी फसल ले लेना, ग्वार के इतने ज्यादा फंडामेंटल, इतनी ज्यादा डिमांड है, इस तरह की कोई भी कमोडिटी में नहीं है, परंतु फिर भी भाव नहीं दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? कि अपना व्यापार के ऊपर पूर्ण रूप से हुकूमत जमाने के लिए केवल कुछ लोग इसमें खेल खेल रहे हैं। डिब्बा उसके हाथों में है। आप सभी को पता है कि पहले गम का इस्तेमाल हुआ करता था। सोच के देख लेना, गम के अलावा ग्वार का इस्तेमाल नहीं होता था। परंतु आज अनेक चीजों के अंदर ग्वार का इस्तेमाल हो रहा है। चूरी और कोरमा ग्वार का जा रहा है, प्रोटीन के रूप में ग्वार प्रयोग किया जा रहा है, गम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और आमदनी प्रोडक्शन घटती जा रही है। और क्यों घटती जा रही है ये मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, और भी बता दूं कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जहां ग्वार पैदा हुआ करता था, वहां पर उस क्षेत्र की जगह मूंगफली ने, नरमा ने, मूंग ने छीन ली है। इतने बड़े एरिया में ग्वार की बिजाई कभी नहीं होगी, चाहे कितने ये झूठे बसूस ने फैला दें। और ये भी मैं बता चुका हूं कि खंड वर्षा होगी। अब आप सुने या न सुने, रखें या बेचें, वो आपकी मर्जी। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो लगाएं, वो आपकी मर्जी। परंतु मैंने ये कभी नहीं कहा कि कल ग्वार बढ़ जाएगा। मैंने ये बात बार बार कही है कि जब तक कमी नहीं आएगी तब तक ये पैसा एक नहीं देंगे। और मेरा ये मानना है, और एक वीडियो मैंने अपलोड किया भी था कि ग्वार एक दिन सोना बनेगा। एक समय कोई निर्धारित नहीं कर सकता। सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो सुबह भी होता है, ये निश्चित है। और मैंने अनेक उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं साथियों। मैं ग्वार के ऊपर लगातार वीडियो बनाता हूं। अब ये कहते हैं बहुत ज्यादा माल पड़ा है। कहां पड़ा है वो माल? सितंबर में माल आएगा। आज 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने के अंदर 72 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी। यदि 72 लाख बोरी कहां पड़ी है वो 72 लाख बोरी, और यदि पड़ी हैं तो पड़ी रहने दो। मान लो भी पड़ी है तो अगली साल कहां से ले आओगे? साथियों, ग्वार एक ऐसी चीज है जो खराब नहीं होता। और ग्वार ये भी मैं मानता हूं कि मजबूरी में सिर्फ 1-2% किसान बेचते हैं, 1-2% व्यापारी बेचते हैं, परंतु दहशत और भय के कारण सारा माल निकलता जा रहा है और इनकी मांग की पूर्ति होती जा रही है। 40,000 बोरी रोजाना की पिड़ाई चल रही है। वो ग्वार कहां से आ रहा है? वो व्यापारी बेच रहा है। स्टोरी है, जहां कमी पड़ती है वहां अपना माल यूज कर रहे हैं। भी भाव न बढ़ जाए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था भी काम दाम दंड भेद सारे के सारे अपनाए जाएंगे। ग्वार के भाव को दबाने के लिए हर खेल खेला जाएगा। और जब किसी के पास कोई बचेगा नहीं, तब ये मजे से अपना प्रभुत्व जमाएंगे और पैसे कमाएंगे। और ये खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप ग्वार को हल्के में मत लें। अरे मत लें, अभी समय बहुत पड़े है। आगे बढ़ने वाला समय एक ऐसा समय होगा कि जहां ग्वार की किल्लत महसूस की जाएगी। आपको मैंने एक एक पॉइंट समझाया, हर वीडियो में समझाया है, हर बाजार की बात मैंने बताई है। अफवाह फैलाकर आपका माल निकलवाया जा रहा है वो मैंने आपको बताई है। आपके घर घर के जाकर कैमरे लगा लगा कर ग्वार को ढूंढा जा रहा है वो मैंने बताई है। इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है भी किसान के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है, बाजार के अंदर जो किसान का माल फ्री में लूटा जा रहा है, तो कृपया करके किसान को कुछ तो पता चले कि बेचारे ये लूट किस तरह से मची हुई। अनेकों कंपनियां दवा बेचने के लिए, फलाना बेचने, अनेकों कंपनियां आपके घर तक आ रही हैं, तो आपका ग्वार कौन छोड़ेगा? और इन सबको पता है कि बाजार के अंदर जो छोटा व्यापारी है वो थक चुका है। मंडी आदमपुर के अंदर ब्याज भाड़े में 31 मार्च से पहले बहुत ज्यादा ग्वार काटा गया, बहुत ज्यादा व्यापारियों का रगड़ा लग गया, हर मंडी में लग गया, और वो लग भी रहा है। और छोटे व्यापारी इस ग्वार से तोबा तोबा कर बैठे। वो कहते हैं ग्वार है तो मार दिया भाई। साथियों, ध्यान दो, ध्यान दो और मंदे भाव में माल मत दो। देते रहोगे तो भाई मेरे ऊपर तो कोई आरोप लगा देना, चाहे स्टोरी पे लगा दो, फलानी कर दो, मेरा तो जोर तो चलता नहीं।
मैं तो स्पष्ट बात करने वाला हूं कि इन लोगों ने जो बाजार के ऊपर हुकूमत जमाने की कोशिश की है, उस हुकूमत को तोड़ने के लिए आपको खुद आगे आके काम करना पड़ेगा। और मैं ये भी बात आपको कह चुका हूं कि जो भी किसान मेरी बातों से सहमत है, जो मेरी बातों से व्यापारी सहमत है, तो मेरे इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या बल को बढ़ाए कि आम आदमी तक ये बात जाए। किसी को डाउट है तो बहुत से किसानों के पास, बहुत से व्यापारियों के पास मेरे फोन नंबर है, मैं फोन नंबर बार बार बता भी रहा हूं, मैं चोर नहीं हूं। को डिस्कस करनी है तो मेरे घर आकर कर सकता है। मैं कहता हूं कि ग्वार की कमी है, पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। माने या ना माने आपकी मर्जी, रखें या बेचें वो आपकी मर्जी। परंतु यदि इसी तरह से आप माल इनको उपलब्ध कराते रहे, साथियों, भाव कोई देने वाला नहीं है। आगे बिजाई भी कम होगी, बरसातें भी कम होगी और फंडामेंटल भी मजबूत रहेंगे, डिमांड भी अच्छी रहेगी और आपके पास गुआर नहीं होगा। आप खाली देखते रहना। मेरा वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि यदि कोई भी आदमी किसान हित में काम करना चाहता है, छोटे व्यापारी के पक्ष में काम करना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़े। और जुड़ करके आवाज मैं उठा रहा हूं, मदद आपको करनी है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि मदद करेंगे तो ये वीडियो आगे तक जाएगा, हर एक आदमी को इनका जाड़ साथ जो जचा कर ये पिटाई कर रहे उनका पता चलेगा। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन है कि मुझे इस बात का भारी दुख है कि ग्वार के भाव के बारे में जो राजस्थान के तमाम जानकार थे उन्होंने तेजी बताई थी, परंतु कुछ बड़े मगरमच्छों ने इसके ऊपर हाथ बना लिया और तेजी को रोके रखा है। अब तक तेजी रोक के रखी है और बहुत ज्यादा नुकसान ग्वार के अंदर हुआ है। मारे गए किसी के घर, जमीन, प्लाट, बहुत ज्यादा नुकसान ग्वार के अंदर हुआ है और हो रहा है। और इस नुकसान को रोकने के लिए आपको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, वरना यह नुकसान नहीं रुकेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। जय हिंद।